कल्पना करो एक ऐसा क्षण जब समय थम जाए और ब्रह्मांड की सीमाएं टूट जाएं और उस क्षण हर ब्रह्मांड से एक एक नारद मुनि एक ही स्थान प्रकट हो जाएं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नारद मुनि, अलग अलग समय, अलग अलग ब्रह्मांड, परंतु एक ही सत्य की खोज में। लेकिन अगर ये मिलन किसी अज्ञात शक्ति की योजना हो जो अनंत ब्रह्मांडों के संतुलन को बदलने वाली हो तो? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इन सब में कोई ऐसा भी था जो असली नारद मुनि था ही नहीं? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जब अनंत ब्रह्मांडों में फैले हर एक नारद मुनि एक ही क्षण में मिलते हैं। और जब ऐसा होता है तो सिर्फ समय नहीं, वास्तविकता भी बदलने लगती है। प्रथम कथा, जब अनंत ब्रह्मांडों के नारद एक साथ मिले, सब कुछ सामान्य था। देवता अपने कार्य में, ऋषि अपने ध्यान में। तभी पूरे ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म कंपन फैलता है, पहले हल्का फिर तीव्र, जैसे समय स्वयं अस्थिर हो रही हो। ये कोई साधारण संकेत नहीं था, ये था किसी आने वाली घटना का प्रारंभ। अचानक हर लोक में एक ही ध्वनि गूंजती है, वीणा की। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, हर जगह एक साथ और हर ब्रह्मांड में उपस्थित नारद मुनि रुक जाते हैं। आकाश में प्रकाश फैलता है, एक विशाल दिव्य द्वार खुलता है। उसका रंग नीला, बैंगनी, सुनहरा, उसके भीतर घूमती हुई ऊर्जा। ये कोई साधारण मार्ग नहीं था, ये था ब्रह्मांडों को जोड़ने वाले द्वार। पहला नारद उस द्वार में प्रवेश करते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, धीरे धीरे सैकड़ों नारद एक साथ खड़े होते हैं। हर एक का स्वरूप थोड़ा अलग, किसी का तेज अधिक, किसी का शांत। सभी एक दूसरे को देखते हैं। कोई कहता है ये संभव नहीं। तभी एक नारद मुनि आगे आते हैं और कहते हैं, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। तुम सब अलग ब्रह्मांडों से नहीं, तुम सब अलग अलग समय से आए हो। भूतकाल के नारद, वर्तमान के नारद, भविष्य के नारद। आकाश में दरारें, समय की रेखा टूटती है। भविष्य वाला नारद कहते हैं, अगर हम सब एक साथ रहें तो समय का संतुलन समाप्त हो जाएगा। अचानक एक नारद अलग दिखता है, उसकी वीणा की ध्वनि बदल जाती है। बाकी समझ जाते हैं यह हम में से नहीं है। तो नारद अपना रूप बदलता है, एक अज्ञात शक्ति जो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि समय और ब्रह्मांड दोनों को नियंत्रित कर सकूं। सभी नारद एक साथ, वीणा की ध्वनि गूंजती है, ऊर्जा टकराती है, दिव्य प्रकाश फैलता है। नारायण नारायण। सब शांत हो जाते हैं, केवल एक ही नारद बचता है। क्या ये वही नारद हैं या कोई और? जब बाकी नारदों ने उन्हें देखा तो उन्हें एहसास हुआ वो उस समय का नहीं थे जिस समय में वो खड़े थे। वो भविष्य से भी आगे का था और उन्होंने जो कहा उसे सुन सभी नारद आश्चर्यचकित हो गए। तुम सब समय में यात्रा करते हो, परंतु तुम ये नहीं जानते समय में यात्रा होता कैसे है। तो आखिर नारद मुनि समय के पार कैसे जाते हैं? क्या ये कोई शक्ति है, कोई रहस्य या कुछ और? नारद मुनि केवल संदेशवाहक नहीं, वो त्रिकालदर्शी हैं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। वो ध्यान में बैठते हैं, वीणा बजाते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर स्थिर, चेतना अलग होने लगती है। उनके सामने प्रकाश का एक काल द्वार बनता है। ये द्वार केवल चेतना के लिए खुलता है। ये यात्रा शरीर की नहीं, चेतना की है। वो भूतकाल में जाते हैं, फिर भविष्य में, इसलिए वह हर युग में विद्यमान रहते हैं। एक नियम है, वो समय को देख सकते हैं परंतु पूरी तरह बदल नहीं सकते। लेकिन अगर कोई इस नियम को तोड़ दे तो क्या होगा? क्या होगा अगर पूरा ब्रह्मांड एक ही क्षण में रुक जाए और उस रुके हुए समय में केवल एक ही व्यक्ति चल रहा हो? वो थे नारद मुनि। कथा 2। नारद मुनि एक लोक से दूसरे लोक जा रहे थे। अचानक सब कुछ रुक गया। हवा रुक गई, जल रुक गया, लोग उसी अवस्था में स्थिर। ये कौन सा क्षण है जहाँ समय भी सांस लेना भूल गया है? नारद सोचते हैं, क्या ये माया है? क्या ये किसी देवता की लीला है? वो अपनी वीणा बजाते हैं, लेकिन ध्वनि आगे बढ़ती ही नहीं। अचानक उनके सामने एक हल्की सी दरार दिखाई देती है, जैसे समय का पर्दा फट रहा हो। उस दरार के अंदर अलग दृश्य, अलग युग। नारद उस दरार में प्रवेश करते हैं। वहाँ ना भूतकाल है, ना भविष्य, ना वर्तमान। वहाँ समय नहीं है, वहाँ केवल अस्तित्व है। एक आवाज गूंजती है, नारद
तुम समय के भीतर नहीं, समय के बाहर खड़े हो। नारद समझते हैं समय एक नदी नहीं बल्कि एक जाल है और हर ब्रह्मांड उस जाल का एक भाग। आवाज फिर कहती है, अगर उस जाल को कोई छेड़े तो सभी ब्रह्मांड एक साथ टकरा सकते हैं। अचानक नारद वापस उसी क्षण में लौट आते हैं। सब कुछ फिर चलने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। अब नारद जानते थे कि समय स्थिर भी हो सकती है और टूट भी सकता है और कदाचित यही कारण था कि एक दिन अनंत ब्रह्मांडों के सभी नारद एक साथ मिल गए। कथा 3 नारद मुनि और भगवान विष्णु की माया। एक पल में पूरी जीवन। एक बार देवर्षि को अपने ज्ञान और भक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया। उन्हें लगा कि वो अब माया से परे हैं, उन्हें कोई भ्रम नहीं फंसा सकता। वो सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और बोले, प्रभु आपकी माया क्या है, मुझे दिखाइए। श्री हरि हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है नारद, परंतु पहले मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि पानी के तलाश में निकले। थोड़ी दूर पर उन्हें एक सुंदर नदी दिखी और वहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। बस वहीं से कथा बदल जाती है। नारद उस स्त्री को देखते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो उनसे विवाह कर लेते हैं, उनके संतान होते हैं, एक सुखी परिवार बनता है। पुराणों के अनुसार सालों बीत जाती है, लेकिन फिर एक दिन भीषण बाढ़ आती है। सब कुछ बह जाता है, उनका घर, उनका परिवार, और अंत में वो अकेले रह जाते हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए। और तभी अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। नारद मुनि स्वयं को फिर उसी स्थान खड़ा पाते हैं जहां भगवान विष्णु ने उन्हें भेजा था। भगवान विष्णु सामने खड़े हैं और मुस्कुराकर पूछते हैं, नारद पानी कहाँ है? नारद स्तब्ध रह जाते हैं। उनके लिए उन्होंने पूरी जीवन जी ली थी, परंतु असल में केवल कुछ ही पल बीते थे। क्या ये सपना था या कोई और ही वास्तविकता? ये कथा हमें बताती है समय हमारे चेतना से भी चलती है। समय का रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय सीधा नहीं होता बल्कि चक्र के रूप में चलता है, अर्थात समय की कोई स्थायी आरंभ या अंत नहीं है, यह बार बार दोहराया जाता है। इस पूरे चक्र को कहा जाता है महायुग। एक महायुग में 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों मिलकर बनते हैं एक पूरा समय चक्र। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जब जब एक कल्प समाप्त होता है तो संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है और उस समय सब कुछ समा जाता है महाविष्णु के भीतर। इस पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हें नारायण भी कहा जाता है, जो नार यानी जीवों के और आयन यानी आश्रय माने जाते हैं, अर्थात जो सभी जीवों का आधार हैं वही नारायण हैं। महाविष्णु ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड के भीतर सृष्टि शुरू करते हैं। शिरोदक्षाई विष्णु हर जीव के भीतर रहकर पालन और मार्गदर्शन करते हैं। यह एक अद्भुत व्यवस्था है जहां भगवान हर स्तर पर उपस्थित रहते हैं। भगवान विष्णु को अक्षर 4 भुजाओं में दर्शाया जाता है, जिनमें वे धारण करते हैं शंख जो धर्म की स्वर है, चक्र जो अधर्म का नाश करता है, गदा जो शक्ति और न्याय के प्रतीक है, पद्म जो शुद्धता और सृष्टि का प्रतीक है। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी वैज्ञानिक दावा को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समझना है। अगर आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों और युगों की कथाओं के लिए प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।